डॉक्टर सम्राट, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, क्या बड़ी वजह, क्यों आखिर अब कम उम्र में भी लोग इसके शिकार हो रहे हैं? तो मैं बताना चाहूँगा, पहले हमारे कंट्री में हार्ट अटैक का जो होते थे मामले मोस्टली 50 साल के बाद होते थे, और वेस्टर्न कंट्री में ये जो हार्ट अटैक के मामले होते हैं मोस्टली 60 साल के बाद होते हैं। बट पिछले 4-5 सालों में ऐसा देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक के मामले जो हैं 40 साल से कम उम्र में, इवन 20s के एज में भी देखा जा रहा है। तो इसकी सबसे प्रमुख वजह जो मैं बताना चाहूँगा, आज के समय में युवाओं में स्ट्रेस लेवल का इंक्रीज होना है। जो मोस्ट कॉमन फैक्टर मेरे समझ से है वो स्ट्रेस लेवल है। सेकेंडरी, इसके अलावा सेकेंड थिंग जो है, आजकल लोग जिम जा रहे हैं, अनसुपरवाइज जिम कर रहे हैं और सप्लीमेंट ले रहे हैं। लाइक कुछ तो लोग हैं जो प्रोटीन ले रहे हैं पाउडर, जिसका कुछ पता नहीं कि उसमें क्या मिला हुआ है। कुछ लोग जो है कि इंजेक्टेबल एस्टेरॉयड ले रहे हैं, कुछ लोग ग्रोथ हार्मोन इंजेक्टेबल ले रहे हैं, जो कि खून को थक्का बढ़ाने की संभावना बढ़ा देती है। तो ये दो मुख्य वजह है। इसके अलावा भी और भी वजह है जो हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अमित, आप इस पर क्या डिटेल शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमारी जो हार्ट अटैक की एज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी हम 20 साल से ही देखना शुरू कर देते हैं कि हार्ट अटैक की संख्या लोगों में बढ़ती जा रही है। उसका एक प्रमुख कारण जैसे कि स्ट्रेस बताया है। दूसरा, स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सब कंबाइन करके आप ब्लड प्रेशर को पैदा करती हैं। इन्हीं से डायबिटीज़ यंगस्टर्स में देखा गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ये मल्टीप्लाई होके एक यंग युवाओं के अंदर हार्ट अटैक का एक कारण बनते जा रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, हम जिन लक्षणों का जिक्र करते हैं, आपके मुताबिक क्या क्या लक्षण है? हालांकि ग्राफिक्स में हम लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन अगर आप लक्षण बताएंगे तो किस तरह से पहचाने हार्ट अटैक के लक्षण वक्त रहते? हार्ट अटैक के लक्षण एक साथ भी हो सकते हैं और पहले इनिशियली कुछ हो सकते हैं। जैसे चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट पेन में भारीपन होता है और वो थोड़ी देर बाद अगर ख़त्म हो जाता है तो, और उसके बाद रिकरेंस होती है उसकी, तो इससे काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हमको हाथ में पेन आ रहा है या सिर दर्द भी हो रहा है, ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं हार्ट से संबंधित। जब हम एक्सरसाइज करें या ज़्यादा मूवमेंट करते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद भी ये सब संभावना हो सकती है। और कई बार क्या होता है, डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता है, उसमें आदमी को पसीना आने लगता है, बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो जाता है, चल फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की जब चीज़ें हो जाती हैं तो तुरंत डॉक्टर को कॉल कर लेना चाहिए, हॉस्पिटल को कॉल करना चाहिए। डॉक्टर सिद्धार्थ, अगर हम सीने में दर्द की बात करते हैं तो ये जो सिम्टम है ये नॉर्मली गैस के सिम्टम से भी काफ़ी कुछ मिलता हुआ है, एसिडिटी, तो इससे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? बहरहाल एक कॉलर हमारे से जुड़े, पहले उनसे बात कर लेते हैं। दिलीप है हमारे साथ। दिलीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरे को अभी क्या ईजीसी मैंने करवाया, मेरी एज 67 है। अभी ईजीसी कराया, इको कराया, उसमें कुछ नहीं आया, लेकिन पीएमटी में माइनर सा बोले कुछ आपको है प्रॉब्लम। तो डॉक्टर सलाह दी कि एसटी टेस्ट करा लो या एंजियोग्राफी पहले करा लो। तो क्या करना चाहिए? कोई एसटी टेस्ट कराना चाहिए कि एंजियोग्राफी डायरेक्ट करा ले? क्या करना चाहिए? डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी एज 67 ईयर एज है और ईसीजी और इको नॉर्मल आ रही है बट टीएमटी में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर है, लाइक आपको ओबेसिटी है, आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या फिर आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री है, तो मैं सलाह दूंगा कि बेस्ट होगा एंजियोग्राफी से ही रूल आउट आप कर पाएंगे कि आपको हार्ट में प्रॉब्लम है या नहीं है। बिकॉज अदर टेस्ट में स्टिल आप भी कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मेरे को प्रॉब्लम जो हो रही है बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज हो रही है या समथिंग एल्स। तो बेस्ट टेस्ट टू रूल आउट हार्ट डिजीज इज एंजियोग्राफी आफ्टर ईसीजी, इको एंड टीएमटी। सो आई वुड सजेस्ट दैट गो फॉर एंजियोग्राफी। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, मोहन जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं सर। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मैंने अपना 2012 में बाईपास सर्जरी करवाई हुई है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, और मेरे को डायबिटीज भी रहती है, और मेरे बाजू, राइट बाजू में जो है दर्द होता है, कभी लेफ्ट में हो जाता है। तो मैं पैरासीटामोल ले लेता हूँ, उसके बाद थोड़े घंटे 2 घंटे बाद आराम आ जाता है। और मुझे क्या करना चाहिए कि ताकि मैं इसके यानी कि इलाज प्रॉपर कर सकूं? डॉक्टर अमित, और हेलो, हाँ, और डायबिटीज भी मुझे है जी। आज भी मैंने सुबह नापी थी, दोपहर बाद 181 थी। अच्छा जी,
जी डॉक्टर। सो अगर आपका पहले बाईपास हुआ है और अभी आपको हाथों में दर्द है और अगर आपको चलने से दर्द बढ़ता है या हाथों में पेन आता है या आपको थकावट जल्दी महसूस होने लगती है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आपके दोबारा ब्लॉकेजेस डेवलप होने के पूरे चांसेस हैं। तो उसके लिए या तो हम एक स्ट्रेस टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें हम टीएमटी के ऊपर चला के आपका टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कोई आपको चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं ईसीजी में और इको के अंदर। या दूसरा एक तरीका होता है कि एक सीटी स्कैन वाली एंजियोग्राफी होती है, वो करके देख सकते हैं कि आपके जो ग्राफ्ट है जो बाईपास में लगे थे वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ठीक से। चलिए सर उम्मीद करते ऐसा है, हैं जी। वॉक भी मेरी पूरी हो रही है 3 किलोमीटर अर्ली इन द मॉर्निंग। हेलो। जी 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 सुन रहे हैं आपको। हाँ, वो कह रहे हैं और वॉक अपनी पूरी टीएमटी कर भी पा रहे मैंने हैं। तो पिछले सबसे 6 महीने में टीएमटी भी करवाई थी और नॉर्मल रिपोर्ट है। तो अगर आपने स्ट्रेस इको करवाया है वो नॉर्मल रिपोर्ट है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जो आपका दर्द है ये आपका हार्ट के कारण हो सकता है। आप अपने हार्ट की मेडिसिन कंटिन्यू करिए और ठीक है, वो चालू है। हाँ जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। जी चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।